क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टैच्यू 1.4 मीटर tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. देखो कहीं ना कहीं हम लोग मूर्ति जब बैठाते हैं, स्टैचू बैठाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले नीचे में फाउंडेशन तैयार करते हैं और उस फाउंडेशन पर हम लोग मूर्ति को रखते हैं, स्टैचू को प्रस्थापित करते हैं, उसी को पेडस्टॉल बोला जाता है। कहते हैं कि स्टैचू है जो कि कितना मीटर टॉल है, 1.46 मीटर। तो सबसे पहले हम इतना बड़ा मान लेंगे पेडस्टॉल को और इसके ऊपर में हम लोग मान लेते हैं ये है हो गया स्टैचू, और स्टैचू का ये हो गया 1.46 मीटर। ठीक है। कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड का किसी भी एक पॉइंट से, सपोज हमने पॉइंट मान लिया इसको, तो ग्राउंड पर कहीं भी पॉइंट हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ स्टैचू, स्टैचू का टॉप ये है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो ये हमें कितना डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री का आ रहा है। ये कितना डिग्री आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 60 डिग्री का। नेक्स्ट कहता है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडस्टॉल, तो पेडस्टॉल तो हम इसको माने थे, तो इसका ही अगर देखेंगे इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन तो ये हमारा गिवन है 45 डिग्री का। तो क्वेश्चन क्या है कि इसका हाइट बताइए, पेडस्टॉल का हाइट कितना होगा। देखो एक क्वेश्चन है कि अगर हम इसको P मानते हैं तो हमारा ये वाला भी हो जाएगा P। रीजन क्या है कि ये है 45 डिग्री, तो अगर हम tan 45 का यूज करेंगे तो ये अगर हम इसको बेस मान के रखते तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसकी वैल्यू होती है 1 और 1 इज इक्वल टू P बाई B कहेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो P इज इक्वल B इक्वल टू P। यानी जब भी अगर ध्यान में दे लो कि जब भी 45 डिग्री आए तो जितना हाइट होगा उतना ही तुम्हारा बेस भी होना चाहिए। तो बेस हमको कितना आ गया P और हमको चाहिए था इतना हाइट, बट हमको दिया हुआ है 1.46 मीटर हाइट ऑफ स्टैचू। तो हम अब चलेंगे 60 डिग्री वाला में। तो जैसे अगर मान लो tan 60 डिग्री यूज करना चाहेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब बहुत बड़ा होगा तो यहाँ P और ये दोनों हो जाएगा परपेंडिकुलर का, तब यहाँ पर कहेंगे कि P प्लस 1.46 आ जाएगा डिवाइडेड बाई बेस, और बेस कितना आ गया हमारा, इसके वैल्यू कितनी है √3, और हो गया P प्लस 1.46 और बेस के जगह पर हम परपेंडिकुलर यानी P मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3P आ जाएगा और P प्लस 1.46 आ जाएगा। इसको लेके चले जाओ तो आएगा कितना, √3P माइनस P इज इक्वल टू 1.46। अब जैसे हम इसको लेकर के आ गए तो ये दोनों तो अलग अलग कास्ट का है, ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल, कभी तो कंबाइंड हो नहीं सकता। तब इसके लिए क्या करेंगे कि P कॉमन लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1। कैसे, P हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से √3 बच जाएगा, और तो P निकल गया तो क्या बचेगा 1 इज इक्वल टू कितना बच रहा है 1.46। P चाहिए था तो यहाँ पर 1.46 आएगा और √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देंगे, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो √3 और प्लस 1 जैसे करेंगे तो 1.46 और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना, तो a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि 1.46 इंटू √3 का वैल्यू अगर रख दिया जाए 1.73 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। तो इस तरह से चलेंगे तो आगे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1.46 इंटू 2.73 डिवाइडेड बाई ये कितना है 3 और माइनस 1 यानी 2 काट देंगे 7 0.73।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसको किसको से, तो 0.73 से 2.73 जितना आएगा यही हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर माने किसको थे, तो हाइट ऑफ द पेडस्टॉल। तो जो पेडस्टॉल यानी जो स्टैचू का जो फाउंडेशन है इसकी हाइट कितनी मिल जाएगी, तो 0.738 मल्टीप्लाई बाई 2.73 मीटर, इतना मल्टीप्लाई कर लोगे यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कितना था 8। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो, द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर at a distance of 25 meter from its base is 30 degree. How much higher must the tower be raised so that the angle of elevation of its top at the same point may be 60 degree? Take root 3 is equal to 1.732. यानी क्वेश्चन में क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप किसका टॉप का लेना एंगल ऑफ एलिवेशन, अनफिनिश्ड टावर का। टावर मतलब अधूरा बना गया, जैसे पाकिस्तान वाला के हिसाब सोच लो, जो डैम बना रहा था पूरा पूरा बना नहीं, उसी तरीके से हम समझ लो कि जो टावर बनाया गया ना ये पूरा पूरा नहीं बना, ये अभी आधा ही बना है। तो आधा भी नहीं बोल सकते, अनफिनिश्ड है, थोड़ा सा बचा होगा या पूरा बचा होगा, आई डोंट नो, बट इतना पता है कि अनफिनिश्ड है। तो सपोज दैट कि अनफिनिश्ड अगर इतना बड़ा होता तो इसका डिस्टेंस कितना से लेकर के 25 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर बताया जाता है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पर मिल रहा है, तो ये मिल रहा है 30 डिग्री का। नेक्स्ट कहता है कि हाउ मच हायर मस्ट बी टावर बी रेज, यानी कितना उसको ऊपर में उठा दिया जाए जिससे कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसी पॉइंट पे इसी टॉप से कितना डिग्री बनना चाहिए था, 60 डिग्री का। यानी आपको पूछा क्या गया कितना हाइट हम रेज करेंगे, तो ये करेंगे। अब हम इसको लिख करके बता देते हैं, तो A B C और इसको मानते हैं D, ठीक है। तो अगर हम पहले चलना शुरू करें इन ट्रायंगल BCD, किस में चलेंगे, BCD। जैसे ही चले तो हम लोग चलेंगे tan, कौन सा एंगल मिलेगा, छोटा वाला 30, क्या मिलेगा परपेंडिकुलर BD, और बगल में बचेगा BC। इसका वैल्यू √3 और इसका वैल्यू नहीं पता, और इसका वैल्यू 75 भेज देंगे, तो 75 बाई √3 इज इक्वल टू BD। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। 1 मिनट, हेलो, देखो, तो हमें चाहिए BD, तो इसको हम अगर शॉर्ट में कोई सोचता है तो 25 को लिख सकता है क्या, 25 × 3 और डिविजिबल बाई 3। कोई ऐसे भी कर सकता है कि √3 को रैशनलाइज कर देगा, जैसे ही रैशनलाइज करेगा तो ये फिर से वही बात आने वाली है। और ये 3 में √3 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो हम एक बार काटेंगे, हमें एक बार बच जाएगा, और ये आ जाएगा कितना BD। तो BD का जो हमको वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है 25 और √3 मीटर का। देखिए कैसे हम यहाँ पर किए क्या, वो पर एक बार बता देते हैं। 25 था, इसको हम लोग वी कैन राइट एज 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 25। वी नो दैट √3 मल्टीप्लाई बाई √3 गिव्स 3। देन जब हमको √3 को मल्टीप्लाई करते हैं हमें 3 मिलता है, तो क्या ऐसे कर सकते हैं क्या कि 3 में √3 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तो सोचो कि अगर एक √3 से डिवाइड करना हो तो यहाँ पर इसमें 2 √3 था और एक √3 काट देंगे तो कितना √3 बचेगा, एक तो बचेगा ना। यही इसी को हम बचा करके 25 √3 हमने यहाँ पर राइट कर दिया, ठीक है। तो इसी को हम आगे भी लिख देते हैं। 1 मिनट,
देखिए नेक्स्ट हमको तो ये मिल गया कि ये हो गया 25√3, हमें चाहिए था ये, लेकिन हमको तो डायरेक्ट ये मिलेगा नहीं, तो हमें पहले ट्रायंगल चलना पड़ेगा ABC में। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ABC, जैसे अगर हम लोग चलते हैं ABC ट्रायंगल में, तो ये बड़ा वाला एंगल कितना 60 डिग्री का, तो हमें यहाँ पर tan 60 यूज करना पड़ेगा। और कितना होगा, तो इसके सामने में परपेंडिकुलर होगा AB और बेस यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना, तो BC। तो जैसे देखेंगे इसकी वैल्यू √3 और AB जो मिल रहा था ये BD और AD मिल रहा था, यानी हम AB को AD + BD राइट कर सकते हैं। और BC गिवन है 75 मीटर का, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 75√3 और AD हमें पता नहीं है, इसी को तो निकालना है। और BD हम लोग निकाल चुके हैं 25√3, तो यहाँ पर रख देंगे 25√3, इसको लेकर के आ जाएंगे इधर, तो 25√3 माइनस 25√3 इज इक्वल टू AD। अब एक क्वेश्चन है कि √3 को अगर हम पेन मान लें, तो ये 75 को पेन था, मेरे से 25 को पेन खराब हो गया, तो क्या को बच जाएगा, तो बचेगा बता दो कितना 50, तो 50√3 हमारा बच जाएगा। तो इसकी हमको चाहिए था आंसर, तो 50 मल्टीप्लाई बाय √3 का वैल्यू 1.732। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा इतना मीटर में हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 10, 11 एंड 12।